ततो दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृते असन्न प्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे। नमस्ते। हाउ आर यू? नमस्ते। कैसे हैं आप सब? जैसे इस सप्ताह से गतिविधियां धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, क्या आप भीतर शांति महसूस कर रहे हैं? विश्व भर में इस महीने को मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता महीने के रूप में मनाया जाता है। आइए आज हम इस बारे में बात करते हैं। चलिए हम व्यसनों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि व्यसन मानसिक और भावनात्मक कल्याण के विपरीत होते हैं। इससे पहले कि आप ये निष्कर्ष निकालें कि व्यसन आपकी समस्या नहीं है, कृपया मुझे अंत तक सुनिए। व्यसन कई प्रकार के होते हैं। ज़्यादा खाना, अत्यधिक सोना, गपशप करना, झूठ बोलते रहना, घर और काम पर राजनीति करना, लगातार टीवी सीरियल देखना और यहाँ तक कि निरंतर काम करना भी व्यसन हो सकते हैं। स्पष्ट रूप से शराब, निकोटिन, ड्रग्स, इंटरनेट पर गेम खेलना भी व्यसन है। सत्य यह है कि हम एक व्यसनग्रस्त सभ्यता हैं। विश्व भर में 30 करोड़ से अधिक लोग शराब के व्यसनी हैं। सिर्फ भारत में 1 करोड़ 40 लाख से अधिक शराब के आदी हैं। यह अनुमान है कि इस सदी में धूम्रपान के कारण 1 अरब से अधिक लोगों की विश्व भर में मृत्यु हो सकती है और इस समय न्यूनतम 10 करोड़ लोग इंटरनेट गेमिंग के व्यसनी हो चुके हैं। हम एक सभ्यता के रूप में तेजी, रोमांच और सुख के व्यसनी हैं। हम एक तुच्छ गुणवत्ता के चैतन्य में रहते हैं, जो जीवन जैसा है वैसा ही उसका उत्सव मनाने में असमर्थ होते हैं। हमें शिथिलता और नित्य उत्साह की आवश्यकता होती है। तो व्यसन क्या है? व्यसन एक बाध्यकारी आदत है जिसकी ओर आपका मन और शरीर बिना रुके आकर्षित होता है। सरल शब्दों में कहें तो लोभ पर काबू पाना अत्यंत कठिन होता है और अधिकतम व्यसनी महसूस करते हैं कि व्यसन के विरुद्ध उनकी लड़ाई एक हारी हुई जंग है। यह सच है कि आप केवल अपने मनोबल से व्यसन के विरुद्ध नहीं लड़ सकते। व्यसन से लड़ना पानी में मगरमच्छ से लड़ने के भांति है। वैसे भी पानी में मगरमच्छ आपसे कई गुना अधिक ताकतवर होता है। आपकी जीतने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। आपको यह समझना होगा कि व्यसन केवल एक लक्षण है। यह आपके भीतर चल रहे युद्ध का एक संकेत है। यह संकेत है कि आप जीवन की किसी वास्तविकता से जंग लड़ रहे हैं। आप इस व्यसन के माध्यम से किसी गहरी उदासी से भागने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस व्यसन के द्वारा स्वयं को पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे उन्हें एहसास हो या ना हो। प्रत्येक व्यसनी आंतरिक रूप से आहत है और उन्हें हीलिंग की सख्त आवश्यकता है। स्वयं की बेहतर समझ के लिए मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उस समय को याद कीजिए जब शराब पीना, धूम्रपान करना, इंटरनेट पर गेम खेलना आपके लिए एक सरल और हानिरहित मनोरंजन की वस्तुएं थीं, जिसे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती के लिए करते थे। कब यह सरल, मजे से भरी एक्टिविटी आपका मालिक और आप उसके दास बन गए? आइए मैं आपको याद दिलाता हूं। जब जीवन आपके लिए संघर्ष बन गया, करियर में अपनी प्रगति को लेकर आप दुखी थे, या जब आप अपने रिश्ते में प्रेम को लेकर असंतुष्ट थे, तब एक क्षण के बाद ये व्यसन बन गए। जब जीवन निरर्थक और बोरिंग हो गया, ये सब व्यसन हो गए। याद रखिए,
जब तक आप असफल होने की पीड़ा से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक आप शराब की आदत को छोड़ नहीं सकते। आप तब तक बार बार खाने की आदत से मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप अनभीष्ट और अवांछित महसूस करने के कष्ट को नहीं त्यागते। आप धूम्रपान के व्यसन से तब तक मुक्त नहीं हो सकते जब तक आप ऊबन और व्यर्थता से मुक्त नहीं हो जाते। व्यसन से मुक्त होना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। आप में से हर कोई इसे कर सकता है। हमने हजारों लोगों को देखा है, जब लोग जीवन के साथ शांति बना लेते हैं तो अपने व्यसनों को स्वतः छोड़ देते हैं। न केवल एकम में आने वाला साधक व्यसनों को छोड़ देते हैं, यहां तक कि घर बैठे उनके प्रियजनों इन लोगों के परिवर्तन से प्रभावित होकर व्यसन त्याग देते हैं। चलिए मैं आपको एक वास्तविक अनुभव सुनाता हूं। यह व्यक्ति लैटिन अमेरिका में व्यक्तित्व विकास के कोच हैं, जो उत्सवों में भाग ले रहे थे। उत्सव के दौरान उन्हें हृदय की असीम जागृति का अनुभव हुआ और वो अपने बड़े बेटे से जुड़े। उनका बड़ा बेटा उनके लिए समाज में शर्म की बात थी। उनका बेटा लगभग 34 वर्ष का था, लंबे समय से शराबी और किसी भी तरह के करियर या रिश्ते में अस्थिर था। एकम में उत्सव के एक दिन ईश्वर ने उनके हृदय को जागृत किया और उन्हें उस भयानक अकेलेपन के बारे में सचेत कराया जिससे उनका बेटा बचपन से लेकर आज तक गुजर रहा था। उन्हें अपने बेटे की पिता की उम्मीदों पर खरे न उतरने का निराशा का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि एक पिता के रूप में वह अपने बेटे से प्रेम करने और उसे अपने भावनात्मक संघर्षों से बाहर आने में मदद करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। वो जीवन भर अपने काम और सफलता पाने के व्यसनी थे। एकम में हिरण्यगर्भ के समक्ष उन क्षणों में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वो अपने बेटे के प्रति सौम्य प्रेम और एकत्व की भावना महसूस कर रहे थे। उन्होंने महसूस किया कि ईश्वर उनके बेटे को आशीर्वाद दे रहे हैं। उस रात उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया और बस उसे सुना। अपने बेटे की आवाज में उस दर्द और हताशा को बिना सलाह दिए या उसे सही किए सिर्फ महसूस किया। उत्सव के 7वें दिन ये व्यक्ति के बेटे फोन करके उन्हें बताते हैं कि वो शराब छोड़ने और नौकरी करने का विचार कर रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में पिता और बेटे 3 बार उत्सवों में आए। अब वो युवक गहन आंतरिक शांति के प्रति जागृत हो चुके हैं। वह अपने पिता के साथ काम करते हैं और खुद लोगों को प्रशिक्षित करना सीख रहे हैं। हम नशा मुक्ति केंद्र नहीं हैं, नहीं, एकम दैवी शक्ति स्थल है। यहां लोगों के हृदय हील हो जाते हैं। जब हृदय हील होता है, व्यसन स्वतः दूर हो जाते हैं। स्वतंत्रता की ओर आपकी यात्रा व्यसन को पहचानने से शुरू होती है, ना कि उसे नकारने से। आप अपने परिवर्तन को लेकर तभी सीरियस होते हैं जब आप अपने बच्चों व जीवन साथी के जीवन पर अपने व्यसन के प्रभाव को देखते हैं। जीवन किसी भी प्रकार की गुलामी में जीना नहीं, बल्कि स्वतंत्रता में जीना है। Life is not to be lived in slavery of any kind. It is to be lived in freedom. अब हम एक ध्यान में प्रवाहित होने जा रहे हैं जो हमें ईश्वर की शक्ति प्राप्त करने में मदद करेगा। धीरे से अपनी आंखें बंद कीजिए और धीमी और गहरी श्वास लीजिए। जीवन में किसी ऐसी एक स्थिति से जुड़िए, लगता है कि आपको ईश्वर की कृपा की आवश्यकता है। उस परिस्थिति के बारे में सोचिए जिसका समाधान आप अपने सीमित मन से नहीं दे पा रहे हैं।
अंतरंग में उच्चारण कीजिए, मैं अपने सीमित चैतन्य से चिंता और हताशा को दूर करके और मुझ में विश्व प्रज्ञा को प्रवाहित होने की अनुमति देता हूं। मैं अपने सीमित चैतन्य से चिंता और हताशा को दूर करके और मुझ में विश्व प्रज्ञा को प्रवाहित होने की अनुमति देता हूं। मैं अपने सीमित चैतन्य से चिंता और हताशा को दूर करके और मुझ में विश्व प्रज्ञा को प्रवाहित होने की अनुमति देता हूं। अपना ध्यान हृदय स्थान पर रखिए। इस स्तर पर आप अपने हृदय में ईश्वर की उपस्थिति को अपने अंतर्यामी के रूप में, प्रेम के रूप में या ज्योति के रूप में महसूस कर सकते हैं। दिव्य उपस्थिति में निमग्न हो जाइए। ईश्वर से ऐसे बात करें जैसे कि आप अपने परिचित से बात कर रहे हैं और जिनके साथ आपका अंतरंग बंधन है। अपने ईश्वर से अपने हृदय पूर्वक संकल्प को पूरा करने के लिए प्रार्थना कीजिए। अब आप हृदय पूर्वक महसूस कीजिए कि आपको आशीर्वाद मिला है, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। कुछ क्षणों के लिए अपने हृदय को उस आनंद में निमग्न होने दीजिए। अपने भीतर ईश्वर की उपस्थिति के असीम साहस और शक्ति को महसूस कीजिए। धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप शरीर को रिलैक्स करता है, मन को शांत करता है, हृदय में प्रेम भरता है, बुद्धि को तेज करता है। आपकी श्वास क्रियाओं के द्वारा नाड़ी व्यवस्था को शांत करते हुए आपको रिलैक्स करता है। नए स्फूर्ति के लिए, आरोग्य प्राप्ति के लिए और ईश्वर के मार्गदर्शन के लिए, मन शांति और एकाग्रता के लिए आपको पहुंचना है ब्रीदिंग रूम मेडिटेशन ऐप में। अभी हम एकम मंत्र जाप करेंगे। एकम मंत्र है हमसा सोहम एकम। इस मंत्र का सरल अर्थ यह है,
ईश्वर मुझ में है, मैं ईश्वर में हूँ, हम एक हैं। एकम मंत्र का जाप कोई भी कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं। एकम मंत्र के जाप करने से मन में संघर्ष कम हो जाता है, विचारों में अस्त व्यस्तता कम हो जाता है, आप प्रशांतता की स्थिति को प्राप्त करते हैं। ऐसी मनस्थिति से आपका चैतन्य भगवान से आशीर्वाद को स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत हो जाता है। अभी कोई भी ऐसा संकल्प लीजिए जिससे आपकी और सभी की भलाई हो। आपके हृदय स्थान पर ध्यान देते हुए आपके अंतर्यामी भगवान को स्मरण कीजिए, आंखें बंद करते हुए अथवा एकम को देखते हुए एकम मंत्र जाप शुरू कीजिए। धीरे से आंखें खोल सकते हैं। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। भवाब्दावपारे महादुःखभीरु पपात प्रकामी प्रलोभे प्रमत्त कुसंसारपाशप्रबद्धस्य नाहम्। गतिस्त्वं त्वमेका भवानी। गतिस्त्वं
हरिस्त्वं